जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई मैथमेटिक्स चैप्टर 6 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जा रहे हैं। बुक खोलें अपना और क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। दिया हुआ है find both the maximum value and minimum value of the given function on the interval 0-3। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है इन इंटरवल 0-3 पर। तो चले देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। एफ डैश यक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12x क्यूब, और फिर यहाँ देखें माइनस हो जाएगा ये 24x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 24x माइनस 48। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x वी इक्वेट द एफ डैश x इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स को हम 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे तो फिर देखिए क्या मिलेगा हमें। ये 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब देखें हम 12 से चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, और 12 से अगर डिवाइड कर दें तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस ये हो जाएगा आपका 24 इज इक्वल टू 0। अब देखें हम इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, यहाँ x स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 से डिवाइड किए हैं ना तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2, और ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों में कॉमन हम देखें तो ये x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको जो है बारी बारी से हम 0 के इक्वल करेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, हैंस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। अब ये x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, एंड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस रूट 2। एंड यू नो दैट कि कोई भी निगेटिव वैल्यू जो होती है उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। अगर स्क्वायर रूट निकलता है तो ये वैल्यू इमेजिनरी होती है। इट मीन्स दिस वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो x की वैल्यू 2 होगी, और देखिए x की वैल्यू इस इंटरवल 0 और 3 के बीच में आएगा। तो अब हम करेंगे क्या कि अब हम d2 पाई अपॉन dx स्क्वायर फाइंड करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। और चलिए देखते हैं। अब यहाँ हम f डबल डैश x रखेंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका, देखें 36x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 48x प्लस 24। अब देखिए 3 पॉइंट हैं। एक तो ये x इक्वल टू 0 जो मिनिमम वैल्यू दी गई है x के, और फिर ये x इक्वल टू 2 जो हम लोगों ने फाइंड किया है, और फिर यहाँ x की मैक्सिमम वैल्यू है 3। इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो चलिए देखते हैं। x इक्वल टू 0 पे हम देखते हैं। फॉर x इक्वल टू 0 एफ डबल डैश x इज इक्वल टू, देखें वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये पहली वैल्यू 0, ये सेकेंड वैल्यू 0 प्लस 24, यानी एफ डैश x इज इक्वल टू 24, एंड दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। हैंस
एट x इक्वल टू 0 द गिवन फंक्शन इज मिनिमम। जो फंक्शन होगा वो मिनिमम होगा। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम रख देंगे x के जगह पे 0। फिलहाल एक चीज और हम आपको बता दें कि अगर हम ये वैल्यू नहीं भी फाइंड करते ना तो x की वैल्यू 0, 2, 3 दिया हुआ है, ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ रख लेते तो भी हमको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकल जाते। तो चले देखें, बल्कि हम ऐसे ही कर लेते हैं। ये तो हम लोगों को वैल्यू निकल चुकी है, x की वैल्यू 0 निकल गई है, 2 निकल गई है, 3 निकल गई है। तो अब हम यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव ना करके हम सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू 0 जब पुट करेंगे तो देखें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0। तो ये जो फंक्शन fx है, देखिए 0 यहाँ भी है, ये भी 0 हो जाएगा, 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 तो बचेगा ये आपका 25। अब फिर देखते हैं, अब एट x इज इक्वल टू 2, तो देखें fx की वैल्यू होगी, यहाँ पर रख देते हैं 3 इंटू 2 का पावर 4 हो जाएगा, -8 इंटू 2 का क्यूब, और प्लस हो जाएगा 12 इंटू 2 का स्क्वायर, -48 इंटू 2, और प्लस हो जाएगा 25। सॉल्व कर लीजिए आप इसको। तो एफ एक्स के जगह पे 2 है, तो 3 और 2 टू द पावर 4, ये हो जाएगा 16, और -8 इंटू 2 क्यूब 8 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 12 इंटू 2 का स्क्वायर 4, और माइनस ये हो गया आपका 48 इंटू 2। तो कर लीजिए इसको सॉल्व, तो 96 हो जाएगा, और प्लस हो गया 25। चलो देखें, यहाँ हम ये वैल्यू यहाँ निकालते हैं। तो F2 इज इक्वल टू, ये देखें 16 इंटू 3 करेंगे, ये 48 हो जाएगा, और -8 इंटू 8 करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 64, और फिर ये 12 फोर्जा, ये हो गया 48, ये 48 हो गया, और फिर ये है -96 प्लस 25। अब देखिए फिर क्या होगा, ये है आपका F2 इज इक्वल टू, ये देखिए 48 प्लस 48, ये हो जाएगा 96, और -64, और प्लस ये 25 तो है ही है, और ये -96 है, फिर 96 से 96 कैंसिल हो जाएगा, और फिर देखें यहाँ से F2 की वैल्यू आप F2 की वैल्यू फाइंड करें तो 25 और -64 हो जाएगा। तो देखें आप यहाँ पर ये वैल्यू -39 आती है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू 25 आ रही है, और x इक्वल टू 2 पे -39 आ रही है। अब x इक्वल टू 3 पे करके देखिएगा वैल्यू कितनी हो रही है। वैसे नॉर्मली हम आपको बता दें कि ये -39 है तो ये मिनिमम वैल्यू होगी, और ये +25 है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो अब एक और वैल्यू आप x इक्वल टू 3 पुट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस कॉस x। एक चीज हम आपको बता दें, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में, इसको अच्छी तरह से आप कंप्लीट किए रहिएगा। छोटा है लेकिन पूछा जाता है हमेशा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए देखें तो सबसे पहले अगर इसको हम fx एज्यूम करते हैं तो इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो साइन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट cos, और cos का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा -sin x। अब क्या करेंगे हम, अब f डैश x को 0 के इक्वेट करेंगे फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x।
ये हो जाएगा आपका cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0, देन cos x इज इक्वल टू साइन x, अब फिर cos x को अपोजिट साइड में लेके चले जाएंगे, 1 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन x अपॉन cos x, 1 इज इक्वल टू ये tan x, 1 से होता है tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 4, x की वैल्यू पाई बाई 4 हो गई। अब जो है आपसे वैल्यू पूछी जा रही है, तो हम एक बार और इसको डिफरेंशिएट करें, तो अब देखें ये हो जाएगा f डबल डैश x इज इक्वल टू कॉस का डिफरेंशियल कोफिशिएंट माइनस साइन x एंड माइनस साइन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा cos x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू पाई बाई 4, देन f डबल डैश x इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो साइन पाई बाई 4 और प्लस हो जाएगा cos पाई बाई 4, f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 प्लस cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई रूट 2। अब देखें इस 2 को हम लिख सकते हैं माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ये f डबल डैश x इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस रूट 2, दिस वैल्यू इज नेगेटिव, तो ये वैल्यू निगेटिव आ रही है, तो निगेटिव जब आ रही है तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, हेंस द गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम। अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो हम x के जगह पे पाई बाई 4 पुट कर देंगे गिवन फंक्शन में, तो ये हो जाएगा f पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 और प्लस हो जाएगा cos पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 एंड cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू 2 बाई रूट 2 एंड 2 इज इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, f पाई बाई 4 इज इक्वल टू रूट 2, हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इज रूट 2। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इट इज गिवन दैट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, द फंक्शन दिया हुआ है x टू द पावर 4 माइनस 62 x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको हम fx एज्यूम कर लेते हैं। इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन x स्क्वायर माइनस x टू द पावर 4 माइनस 62 x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन इंटरवल 0 to, यहाँ इंटरवल दिया हुआ है कि इंटरवल 0 to पर x इक्वल टू 1 पर जो ये वैल्यू है ये मैक्सिमम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो चलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग जब x की वैल्यू a की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है और क्वेश्चन में दिया है कि x इक्वल टू 1 पर ये गिवन वैल्यू जो होगा ये मैक्सिमम होगा, तो अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं f डैश x डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x क्यूब और माइनस 62 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 124x और प्लस हो जाएगा a। अब देखें यहाँ पर आपसे आपको x इक्वल टू 1 पर वैल्यू मैक्सिमम है, तो अब यहाँ पर x के जगह पे हम 1 पुट कर देंगे, तो फिर ये हो जाएगा 4 इंटू 1 का क्यूब 1
-124 इंटू 1 और प्लस हो जाएगा a। अब एक चीज और समझ लें कि x इक्वल टू 1 तब निकलता है जब फंक्शन की वैल्यू 0 को इक्वेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू मैक्सिमम होगी तो f1 की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो 0 इज इक्वल टू 4 माइनस 124 प्लस a हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 4 माइनस 124 करेंगे तो -120 प्लस a हो जाएगा और यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो ये 120 हो जाएगा। तो a की ही वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, ये a की वैल्यू आपको मिली। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज जितने क्वेश्चंस बताए गए हैं, ये a की वैल्यू जो आपने देखा है ये 120, जितने क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।